Hello student, how are you? Today we were discussing about soil chapter. In our previous video, we were discussing about types of soil. And today we will revision our previous video, soil. Types of soil. First is alluvial soil. Second is black soil. Third is laterite soil. Fourth is arid soil. Fifth is red and yellow soil. Sixth is saline soil. Seventh is forest soil. And eighth is peaty soil. This is also known as bog soil. In our previous video, we were discussing about first three soil. What is alluvial soil? Where is found? And और इसमें किस चीज की अधिकता होती है, इसी के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है. Alluvial soil is mostly found in northern plain of India. इंडिया के नॉर्थन प्लेन में alluvial soil की अधिकता मिलती है और इंडिया का यह लगभग 43% जियोग्राफिकल एरिया कवर करती है. इसमें हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम के एरिए आते हैं. ब्लैक सोइल ये डेक्कन प्लेटो के ईस्ट और साउथ एरिया में मिलती है. ये बेसिक लावा से बनी हुई होती है. इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है और ये फर्टाइल भी अधिक होती है, लेकिन इसमें मॉइस्चर की अक्षमता बहुत कम होती है. ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना इन एरियो में अधिक मिलती है. थर्ड है लैटेराइट सोइल. हमने लैटेराइट सोइल के बारे वी वर डिस्कसिंग अबाउट लैटेराइट सोइल. लैटेराइट सोइल उस एरिया में मिलती है जहां पे रेनफॉल अधिक होता है, और टेम्परेचर भी मैक्सिमम होता है. जहां पे टेम्परेट ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलते हैं और इस एरिया में ह्यूमस रिच एरिया होता है और सोइल यहां पे पुअर फर्टिलाइट की होती है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट नदी के जल के हिसाब से मीन रेनफॉल के जल के बहाव में बह जाते हैं और सिलिका भी लीच डाउन हो जाती है. मेन तौर पे लेटेराइट सोइल इंडिया में कहां मिलती है? पूर्वांचल, वेस्टर्न घाट, पूर्वांचल एंड साउथर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू. हमने इन सभी बातों को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है. अब हम बात करेंगे एरिड सोइल की. एरिड सोइल arid soil color is red to brown. एरिड सोइल का कलर रेड से ब्राउन की तरफ होता है.
दिस इज सैंडी इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से सैंडी होती है और नेचर से ये सलाइन होती है। मीन एरिड सॉइल स्ट्रक्चर से सैंडी मिलेगी और नेचर से सलाइन मिलेगी। साल्ट कंटेंट इज हाई, मीन इस सॉइल में साल्ट कंटेंट बहुत हाई होता है। बिकॉज ऑफ इवेपोरेटिंग ऑफ सलाइन वाटर, सलाइन वाटर की इवेपोरेशन की वजह से इसमें सैलिनिटी ज्यादा होती है। अगर आप जाएंगे राजस्थान की तरफ, बीकानेर, जैसलमेर, वहां पे बहुत सी खारे पानी की झील मिलती है, लाइक पचभद्रा, सांभर लेक, पलाया लेक, मीन बहुत सारी लेक होती हैं जिनके अंदर खारे पानी की लेक होती है। जो उनके पास का एरिया है वो बहुत सारे मिनरल के मिलेंगे, उसमें वो साल्टी मिलेगा। अब बात करते हैं, जब इंदिरा गांधी कनाल की खोज हुई, उसी की सहायता से राजस्थान में पानी के लिए जाया गया, तो उसमें बहुत सारी जगह पे एक प्रॉब्लम आ गई। जैसे कि वहां पे बहुत सारी साल्टी जगह थी और वहां पे जब इंदिरा गांधी कनाल की इन्वेंशन हुई, वहां से उसके ऊपर कल्टीवेट किया गया। जब पानी और सलाइन, जो सैलिनिटी वहां की मिट्टी में थी, वो मिलकर एक इतनी मोटी थिन जैसी एक परत बना गई, इतनी थिन, वो भी साल्ट की, जिसके कारण वहां पे सेम की प्रॉब्लम आ गई। एंड द सलाइन वाटर ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, इसको दूर करने के लिए फास्फोरस मिलाने का सुझाव दिया जाता है। Saline water due to dry climate and temperature accelerate evaporation, prohibited phosphate is normal, nitrogen is low. This soil is generally found in Rajasthan, Western Haryana. Our next soil is saline soil. Where is saline soil found and what is the effect of saline soil in our previous? Saline soil is Usra soil. In this soil mainly sodium, potassium and magnesium. इस सोयल में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, इसको उसरा सोयल भी बोलते हैं। यह सोयल इनफर्टाइल होती है और वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं करती। इट इज डू नॉट सपोर्ट ऑफ वेजिटेशन। अगर सोयल अनउपजाऊ है तो वो वेजिटेशन को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी और उसमें कोई भी क्रॉप्स नहीं हो सकती। डू नॉट सपोर्ट इट वेजिटेशन। मोर साल्ट बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज सिस्टम। इसमें इतना साल्टी होने का क्या कारण है? एक तो यहाँ पे क्लाइमेट बहुत ही ड्राई है और दूसरा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही पुअर है। इट इज लैक इन नाइट्रोजन एंड कैल्शियम। इसमें कैल्शियम और नाइट्रोजन की भी कमी है। मोस्टली ये सोयल कहां पे मिलती है इंडिया में? वेस्टर्न गुजरात, ईस्टर्न कोस्ट एंड सुंदरबन डेल्टा। मोस्टली इन इंडिया में सैलाइन वाटर नियर ओशियन, समुद्र के किनारे मिलती है। वेस्टर्न गुजरात में, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड सुंदरबन डेल्टा इन वेस्ट बंगाल। इनके अलावा भी इंडिया में कई जगह पे सैलाइन सोयल मिलती है। हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, इसके बारे में आपने सुना होगा कि हरियाणा और पंजाब में 1960 के दशक में ग्रीन रिवोल्यूशन आई थी। उसके कारण जो हमारी हरियाणा और पंजाब की अलुवियल सोइल है वो भी सैलाइन सोइल में चेंज होने लगी ड्यू टू रीजन ऑफ
इसका मुख्य रीजन क्या था कि हरियाणा और पंजाब के किसान अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर का उपयोग करने लग गए थे। अधिक मात्रा में यूरिया और अन्य रासायनिक खादों का उपयोग करने से भी इसमें सैलिनिटी आ जाती है, जिसके कारण हमारी सोइल की फर्टिलिटी कम होती है। और इसको दूर करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय भी हमारी सोइल में सैलिनिटी आई थी, हरियाणा और पंजाब की, खास करके हमारे एरिया में भी। एंड नाउ वी वर डिस्कसिंग नेक्स्ट सोइल, रेड एंड येलो सोइल। रेड और येलो सोइल कहां पे होती है? ये इग्नियस रॉक के क्रिस्टलाइन पे, जहां पे रेनफॉल बहुत ही कम हो, डेक्कन प्लेटो के ईस्ट पार्ट में और साउथ पार्ट में। रेड एंड येलो सोइल डेवलप ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरिया वेयर रेनफॉल इज लो एंड ईस्ट एंड साउथ डेक्कन प्लेटो। ये डेक्कन प्लेटो के ईस्ट और साउथ रीजन में मिलती है। ईस्ट ये हो गया और साउथ ये डेक्कन प्लेटो का, इस रीजन में ये बहुत मात्रा में मिलती है। इट इज आल्सो फाउंड इन साउथ इन मिडल गंगा प्लेन। मिडल गंगा प्लेन के भी साउथ में मिडल गंगा प्लेन यहाँ पे है, और इसके जो साउथ में मिलती है ये यहाँ पे भी रेड एंड येलो सॉइल मिलती है। एक सेपरेट लाइन ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में एक छोटी सेपरेट लाइन की तरह भी यहाँ पे भी रेड और येलो सॉइल मिलती है। रेड एंड येलो सॉइल मेनली फाउंड इन छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी मेन ये जो एरिया कवर होता है ये हमारे रेड और येलो सॉइल का एरिया आ जाता है। इस सॉइल का कलर रेड लाल क्यों है? बिकॉज ऑफ आयरन क्रिस्टलाइन ऑन मेटामॉर्फिक रॉक। आयरन के जो क्रिस्टलाइन होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक मीन रूपांतरित चट्टानों पे, इसके कारण इस सॉइल का रंग लाल होता है। इट्स लुक लाइक येलो वूम इट इज हाइड्रेटेड। जब जहां पे थोड़ी सी इसमें बारिश या पानी की मात्रा बढ़ जाए तो इस सॉइल का रंग येलो हो जाता है। मोस्टली इन दिस सॉइल लैक नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। इन तीन चीजों की मुख्यतः इसमें कमी रहती है। पीटी सॉइल एंड इट इज आल्सो नोन एज बग सॉइल। ये सॉइल हमें कहां पे मिलती है? जहां पे रेनफॉल और ह्यूमिडिटी की मात्रा अधिक हो, जहां पे अधिक रेनफॉल हो और ह्यूमिडिटी ह्यूमस भी ज्यादा हो, उसी स्थान पे पीटी सॉइल मिलती है। और यहाँ पे वेजिटेशन की ग्रोथ भी अच्छी होती है, गुड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। इन दिस एरिया डेड ऑर्गेनिक मैटर एक्युमुलेटेड इन दिस एरिया मीन इस स्थान पे ह्यूमस, गले सड़े पेड़ पौधे, पत्ते, जानवर जो भी कुछ होता है उनके गलने सड़ने से ह्यूमस बनता है। दिस ऑर्गेनिक मैटर एक्युमुलेटेड दिस एरिया, इसी के द्वारा यह सॉइल बनती है। हमने यही तो बताया ना, इसमें रिच ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है और ऑर्गेनिक मटेरियल 40 से 50% तक होता है। ब्लैक इन कलर, हैवी एंड ब्लैक इन कलर, इनका रंग भी ब्लैक होता है। एल्काइन आल्सो मीन ये वेजिटेशन मीन ये सोइल अल्काइन मतलब एक काई की तरह भी बन जाती है।
आपने सुना होगा लोकटक लेक इन मणिपुर, डल लेक इन जम्मू कश्मीर। इनके ऊपर एक जो होता है ह्यूमस की एक पतली काई की तरह परत बन जाती है। जैसे वो मिट्टी की परत होती है, उसके ऊपर किसान अपनी फसल उगाते हैं। मणिपुर की लोकटक झील में कुछ ऐसा ही होता है। नदी के ऊपर एक ऐसी परत सी तैरती है, उसी के ऊपर कई प्रकार की वेजिटेशन होती है। वो बेस्ट एग्जांपल है पीटी सोइल का, क्योंकि उसी के ऊपर बनने से वो सोइल बनती है और वहां पे किसान इसके ऊपर खेती भी करते हैं। लोकटक लेक मणिपुर की लाइफलाइन है। उसी के अंदर बहुत सारी पीटी सोइल मिलती है। जो तैरता हुआ पार्क बोलते हैं ना लोकटक लेक के ऊपर, वो इसी सोइल के कारण है, पीटी सोइल के कारण। ये सोइल कहां पे मिलती है? मोस्टली वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्रा। हमने पीटी सोइल के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया है। कहां कहां पे मिलती है? जहां पे रेनफॉल ह्यूमिडिटी अधिक हो, यहाँ पे ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन की अच्छी होगी, ऑर्गेनिक मैटर इसमें ज्यादा मिलेंगे, ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी, इसका रंग ब्लैक होगा, एल्काइन मिलेंगे, मीन ये काई की तरह होगी, और ये मिट्टी बहुत सारी अलग सिरेकों पर तैर भी सकती हैं। और ये मोस्टली वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्रा में मिलती है। अब हम बात करेंगे हमारी लास्ट सोइल के बारे में, फॉरेस्ट सोइल। फॉरेस्ट सोइल जनरली कहां पे मिलती है उसके बारे में बात करेंगे। फॉरेस्ट सोइल, फॉरेस्ट सोइल इसको हम माउंटेन सोइल भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज माउंटेन सोइल। माउंटेन सोइल कहां पे बनती है? जहां पे फॉरेस्ट एरिया हो और रेनफॉल अवेलेबल हो, अच्छी मात्रा में रेनफॉल हो, और जहां पे फॉरेस्ट एरिया हो उसको हम फॉरेस्ट सोइल में शामिल करते हैं। यह लैटेराइट सोइल से डिफरेंस है। लैटेराइट सोइल में क्या था? जहां पे टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों हाई थे, वहां पे लैटेराइट सोइल मिलती है। लेकिन फॉरेस्ट सोइल वहां पे मिलती है जहां पे फॉरेस्ट हो, रेनफॉल हो और माउंटेन हो। मीन ये माउंटेन एरिया पे ज्यादा मिलती है। द सोइल वेरी इन स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर डिपेंडिंग ऑन द माउंटेन एंड इन्वायरमेंट। मीन माउंटेन सोइल की, फॉरेस्ट सोइल की फर्टिलिटी कैसी होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा? मीन इस सोइल की फर्टिलिटी इसके स्लोप पे डिपेंड करती है। जिस स्थान पे स्लोप 30 डिग्री से ज्यादा होगा, वहां पे सोइल ऊपरी हिस्सों में बिल्कुल भी फर्टिलिटी नहीं मिलेगी, और इस एरिया में लोअर वैली एरिया में आके फर्टिलाइट सोइल जमा हो जाएगी। मीन उपजाऊ सोइल ऊपर से नीचे आके वैल्यू में जमा हो जाएगी, और यहां पे फर्टिलाइट सोइल मिलेगी, और अपर एरिया में पुअर क्वालिटी की सोइल हमें मिलेगी। तो फॉरेस्ट सोइल दो बातों पे डिपेंड करती है, स्लोप एंड अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन। मीन जो पहाड़ी एरिया होगा वहां पे रेनफॉल से, स्नोफॉल से जो सोइल होगी वो कट के नीचे की वैली एरिया में आ जाएगी, और वहां पे उसका ऊपरी होरिजन एरिया, ए होरिजन एरिया कट के बी होरिजन में आ जाएगा। इसमें मुख्यतः कौन सी समस्या आती है? एसिडिक इरोजन। इसमें 2 टाइप की मेनली प्रॉब्लम आती है। ओके स्टूडेंट, हमने सॉइल के मेनली सभी टाइप कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ इरोजन के बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।